बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जब तक जीव को आत्मा सत्कार नहीं हुआ और उसने रूहानियत की आखिरी मंजिल तय नहीं की, तब तक मन की गति परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न तथा लगन से आगे कदम बढ़ाते जाना चाहिए। दृढ़ विश्वास धारण करो। कमज़ोर विचारों वाला कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। आत्मिक मार्ग में जीव कई बार गिरता है और कई बार उठता है। घबराओ नहीं, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। यदि इस समय अटल विश्वास से दृढ़ रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मन किसी की दास्ता में रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग से विचलित करने के साधन सोचता रहता है। इसलिए मन का परामर्श न मानकर गुरुमति को धारण करना चाहिए। इस चंचल मन के हाथों अनेकों भक्ति पथ से भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे बुरे तरह से माया जाल में फंसे हैं कि निकलने का रास्ता ही न मिला। जब तक कि उन्हें पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, सद्गुरु तो संसार में जीवों को मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए उनकी शरण में रहकर मुक्ति पथ को अपनाओ। त्याग से अमृतमय तत्व की प्राप्ति होती है। खाली घड़ा ही बचता है। इसी प्रकार जिसमें कथनी अधिक है वह करनी से शून्य होता है। सतगुरु रूठ जाए तो निश्चय ही न हो, निश्चिंत न हो। वह कभी उनकी कृपा समझो और विनय में बनो तथा उन्हें रिझाने का यत्न करो। अपने सामर्थ्य से अधिक न करो। दिखावा मत करो। झूठे आवरण फटने में देर नहीं लगती। सद्गुरु और उनके शब्द के अतिरिक्त शेष सब माया है। सावधान रहो, जगह जगह दिल न फंसाओ। मन शत्रु किसी को शांत नहीं रहने देता। जो लोग दूसरों को भक्ति मार्ग से चलने की शिक्षा देते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए। ऐसे व्यक्ति को देखकर कहीं तुम भी विचलित न हो जाना, अपितु उसको भी सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए और सद्गुरु के चरणों का आश्रय किसी मूल्य पर भी न छोड़ना चाहिए। सद्गुरु का शब्द तुम्हारे साथ है। भयभीत न हो, कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। आत्मिक मार्ग में जिन्होंने बड़ों एवं अनुभवों से सम्मति लेने में संकोच किया है, वे धोखा खा गए हैं। जिन्हें अपनी बुद्धि का मान है, वे दूसरों की सम्मति को लेने में लज्जा करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिस धन दौलत या सम्मान से अहंकार उत्पन्न हो, उससे धोखा न होना अच्छा है। खुशी में कमी निहित है और भोगों में रोग। तुम्हारी भावानुसार तुम्हें सुख उपलब्ध हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह तो प्रारब्धानुसार ही मिलेगा। जिस भी दशा में हो, उसी में धैर्य शांति का प्रसन्नता में रहते हुए मालिक का धन्यवाद करो। यदि तुम्हारे अच्छे कर्म करके ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया है, तपस्या करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, परंतु जब तक तुम में नम्रता वह प्रेम नहीं, तो मालिक के दर पर स्वीकृति नहीं होगी। सत्पुरुषों का कथन है कि आपा या अभाव
मिटाए बिना तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। यह अहंकार अब चाहे एक पल में गवाओ, चाहो तो युग में गवाओ, देर तुम्हारी तरफ से न कि उनकी तरफ से। हे दाता, जिसने तुम्हारे दर पर आकर स्वयं को मिटाया है, उसने सच्ची दौलत प्राप्त कर ली है। हे पतित पावन प्रभु, मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु आप दयालु हैं। बार बार हाथ पकड़ मुझे उठाते हैं, मेरी अवित्रता को दूर करते हैं। आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। सद्गुरु का वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट कर देता है। सद्गुरु शब्द से विमुख होना जैसे पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके परखोग ही जानता है। मनुष्य जन्म ही कदर वह कीमत सद्गुरु की शरण में जाने से ही ज्ञात होता है। हे प्रभु, तुम उदार चित्त हो और मैं भूलनहार हूँ। मुझे पथ प्रदर्शन करते रहना, ताकि मैं माया वह काल का शिकार न बन जाऊँ। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मित कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक ने किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो सद्गुरु के से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे थी कि मैं आप तक पहुंचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी चिंता मेरे हित की आपको है, मुझे उसका सौभाग्य भी नहीं है। आपकी कृपा वह उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। हे देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियाँ आपकी सेवा के लिए लालायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। यह आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ, न बुद्धि है न बल है, फिर भी मुझे आपने सेवकों में सम्मिलित किया। यह आपकी बढ़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसे अद्भुत शक्तियाँ मेरे लिए बनाई हैं। फल, फूल और अन्न आदि उत्पन्न किए हैं। देवी देवता सेवा के लिए नियुक्त किए हैं। इतना करने पर स्वयं भी मुझे बुलाया नहीं, अर्थात सद्गुरु रूप धारण कर मेरी वहाँ पकड़ी है। तब मैं एक पल आदि आपको बुलाए तो मेरे जैसा महाकृतज्ञ कोई नहीं होगा। हे प्रभु, मैं इस जीवन के शेष सांसों में आपका सुमरण और सेवा करूं। ऐसा मुझ पर कृपा करो। जो अनन्य चित्त से सदा मालिक के ध्यान सुमरण में लगे रहते हैं, उनका कुशल स्वयं प्रभु स्वयं वहन करते हैं। सत्पुरुषों के वचन है कि सेवक उसे कहना चाहिए जो सद्गुरु के वचन सुनते ही तन मन से परिपालन करने में जुट जाए, जैसे आज्ञा हुई हो। मन तो ख्वाहिशों का भंडार है, इसे बस में करने का केवल एक ही साधन है, वह सद्गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास। इसलिए यदि इस कुटिल मन के फंदे से बचना चाहते हो तो निरंतर शब्द का अभ्यास करो। जो व्यक्ति शारीरिक सुखों के लिए आत्मिक कल्याण का विचार नहीं करता, उसे आत्मघाती समझो। बुरी आदतें जो बहुत समय से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो चुकी हैं, उन्हें अच्छी आदतों की नियम से रोको।
मन माने या न माने अच्छे कर्मों में लग जाओ तो बुराई को अवसर ही न मिलेगा। बुरे विचार मनुष्य को प्रमादी व आलसी बना देते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए सदा अच्छी संगति करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, सत्संग में जाने की आदतें बनाओ ताकि बुरे विचार मन में न उठने न पाए। सदैव अच्छे कर्मों में संलग्न रहो तो मन रूपी शत्रु जो हर समय घात लगाए बैठा है तुम तक पहुँच ही नहीं पाएगा। एक अपने हित हेतु बहुतों की हानि हो ऐसा कार्य मत करो। घास के भांति जब तुम नन्हे बन जाओ अर्थात जब तुम में नर्मता आ जाएगी, अच्छे बुरी बात को प्रसन्नचित सहन कर लोगे तो भक्ति रस को भरपूर हो जाओगे। कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती। हर पल हर एक को कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि बाद में पछताना न पड़े। हे सर्वशक्तिशाली प्रभु, मेरी तुम्हारे द्वार पर दंडवत प्रणाम है। तुमसे न्याय नहीं कृपा की याचना करता हूँ। हरदम वह हर कदम आपकी मौज में ही चलूँ और अनंत आप में क्षमा का विश्राम पाऊँ। मायावी वस्तुओं से तृष्णा बढ़ेगी और नाम जपने से संतोष मिलेगा। हे सर्वव्यापी सद्गुरु, आप सदैव मेरे साथ रहो और मेरे मन की लगाम अपने अधिकार में रखो, वह सीधे मार्ग पर चलाओ। हे दाता, मेरे दिल में कोई अच्छे बुरे का सवाल ही पैदा न हो। आपकी प्रसन्नता में रहना ही मैं अपना धर्म समझूं। जहाँ भी आप रखें वहीं मेरे लिए सुखधाम होगा। सद्गुरु स्वयं कष्ट सहन कर हमें सिखाते हैं कि तुम सहन करना सीखो। गुरुमुखो।